मध्य प्रदेश का धनकपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। बरसात का मौसम चल रहा था। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उस शाम कस्बे के कुछ लोग बलराम की चाय की दुकान पर जमा हुए थे। बारिश की ठंडी हवा में चाय की भाप तैर रही थी और चर्चाएं चल रही थीं। यार सच में ये मौसम दिल खुश कर देता है। हाँ, पर बिजली की कटौती तो जान ले लेती है। सब मजाक कर ही रहे थे कि तभी बूढ़े लाला मोतीराम तेज बारिश में भीगते हुए दुकान पर आ पहुंचे। बलराम ने पूछा, अरे लाला जी, कहाँ फंस गए इस बारिश में? मोतीराम थोड़ा कांपते हुए बोले, अरे बेटा, जो आज रात मेरे साथ हुआ वो सोचकर अब भी पसीना छूट रहा है। सभी उत्सुक हो गए। लाला मोतीराम को कस्बे के लोग हमेशा सच्ची कहानियों का खजाना कहते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये घटना कल रात की है। कल रात मैं अपने भाई के घर से लौट रहा था। रास्ते में भयंकर कोहरा था, इतना कि 2 कदम आगे भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि जंगलपुरा वाला पुराना रास्ता पकड़कर जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा, रेत की तरह उड़ता कोहरा और हवा में एक अजीब सी गंध। मैं तेज चलने लगा ही था कि दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक लाल कपड़ा था, जैसे किसी को ढक कर पकड़ा हो, और उसकी आंखें लाल थी। मैं पास पहुंच, जी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली, मेरा बच्चा खो गया है, कृपया उसकी मदद करो। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन कुछ तो अजीब था। चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी परछाई कोहरा चीरकर अजीब तरह से फैल रही थी। मैं डरते हुए पूछ बैठा, कहाँ खोया है बच्चा? बिना मेरे प्रश्न का उत्तर चलो उस तरफ। और जंगल की ओर इशारा कर दिया। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। चिड़ियों के बजाय किसी की सिसकने की आवाज आ रही थी। अचानक वो औरत रुक गई। यहीं कहीं है। मैंने डरते डरते चारों ओर देखा, और तभी मुझे पास के पेड़ के पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने आगे कदम बढ़ाया ही था कि बिजली चमकी, और रोशनी में मैंने देखा पेड़ के नीचे कोई बच्चा नहीं, बल्कि मिट्टी में खड़ी 2 छोटी आकृतियां मुझे घूर रही थीं। वो बच्चे नहीं, किसी परछाई जैसे। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? औरत ने धीरे से कहा, मेरे बच्चे रे। फिर उसने अपना चेहरा उठाया, और वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरी काली, मुंह ऐसा जैसे किसी ने फाड़ दिया हो, और गालों पर बहती कीचड़ जैसी लकीरें। मैं वहीं जड़ हो गया। फिर वो औरत चिल्लाई, मुझे मेरे बच्चों से कोई दूर नहीं ले जा सकता। मैं डर के मारे उल्टा ही भागा। कहीं पैर फिसला, कहीं कांटों में जूता अटक गया, पर मैं बिना पीछे देखे भागता रहा, जब तक कि कस्बे की पहली रोशनी दिखाई नहीं दी। मैं किसी तरह घर पहुंचा और पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका। सुबह जब लोगों से पूछा तो पता चला 20 साल पहले जंगलपुरा के पास एक झोपड़ी में एक औरत और उसके 2 बच्चे आग में जलकर मर गए थे। गांव वाले बताते हैं, वो औरत आज भी बारिश और कोहरे वाली रातों में अपने बच्चों को ढूंढती फिरती है। और मैं मोतीराम की आवाज कांप गई। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। दुकान पर बैठे सभी लोग चुप हो गए। चाय की भाप भी जैसे ठंडी लगने लगी थी।